तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि मार्केट कंटिन्यूसली गिर क्यों रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले बात आती है इन्फ्लेशन पर। आपको पता है इन्फ्लेशन की हिस्ट्री क्या रही। जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ था, तब काफ़ी सारे यूट्यूब्स के पंडित और व्हाट्सएप पर ये मैसेज आने लगे थे कि वॉर के बाद 3 ही महीने में डाउ, सेंसेक्स और सारी इंडेक्स यहाँ से 25 से 30% का अपमूव दिखाने वाले हैं। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किसी लोग ने इन्फ्लेशन की हिस्ट्री को नहीं समझा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस अपना पास्ट डेटा निकाला और छाप दिया जो भी मन में। इसीलिए कहते हैं कि व्हाट्सएप के मैसेज पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि रीज़न क्या था। तो अमेरिका हर बार क्या करता है ये मैं आपको बताता हूँ। जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो जो टैक्स का पैसा आता है, यानी कि वो पैसा जो देश की इकोनॉमी में फिर से वापस डालना होता है जिससे इकोनॉमी ग्रो होती है, वो पैसा पूरा का पूरा वॉर में चला जाता है जब भी वॉर होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि इकोनॉमी लड़खड़ा जाती है। तो यूएस क्या करता है? जब भी ऐसी हालत होती है यूएस और ज़्यादा पैसे छापना शुरू कर देता है। यूएस माने कि वहाँ की जो सेंट्रल बैंक होती है वो और ज़्यादा पैसा छापता है। और ज़्यादा पैसा छापने के बाद वो क्या करते हैं कि लोगों को 0% इंटरेस्ट पर लोन देना स्टार्ट कर देते हैं। उनसे क्या होता है कि जो वहाँ के कस्टमर हैं, मतलब जो जनता है, वो हर एक चीज़ लोन पे लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 0% इंटरेस्ट है, हमें कोई पैसा तो ज़्यादा देना नहीं है, और जो देना है वो ईएमआई की तरह हफ्तों में देना है। और भाई ये बता दूं कि यूएस के लोग उतने भूखड़ हैं ना, उतने भूखड़ हैं। चलो समझ लो कि कोई लोन पर होम लेता है, ठीक है, लोन पर कार लेता है, चलो वो भी समझे, मोबाइल लेते हैं वो भी समझे। पर वहाँ के लोग उतने भूखड़ है ना कि घर का जो फर्नीचर होता है ना वो भी लोन पे लेते हैं, घर का किराना भी लोन पर लिया जाता है। तो हर एक लोग 0% पर लोन उठाना स्टार्ट कर देते ताकि इकोनॉमी में फिर से पैसा वापस आना स्टार्ट हो जाए। इंडिया की इकोनॉमी स्लो है। क्यों? क्योंकि इंडिया में भाई सबसे ज़्यादा संग्रह हो रही है। इंडिया के छोटे से छोटे बिजनेसमैन हो, मतलब किराना स्टोर वाले समझो, या हमारे घर में जो काम करने आते हैं ना, उन लोगों के पास भी कम से कम 1 से 2 लाख पैसे जमा हो गए घर पर। ना वो बैंक में हो गए, ना वो कहीं टैक्स दिखाए गए, वो पैसा नकद होगा घर पर। इसलिए इंडिया में संग्रहखोरी इतनी ज़्यादा है और इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती। जबकि यूएस में क्या है कि वहाँ के लोग सोम से शुक्र कमाते हैं और सैटरडे और संडे हॉलीडे पर पूरा पैसा खर्च कर देते हैं। उससे वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा घूमने लगता है और उनकी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो जब 0% इंटरेस्ट पर लोन मिलती है तो वहाँ के लोग और ज़्यादा एक्सपेंसेस करते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल बैंक होती है वो क्या करती है सेंट्रल बैंक उसके बाद इंटरेस्ट बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अब वॉर के बाद हमने हिस्ट्री में देखा है कि मार्केट 25 से 30% अप मूव दिखाते, पर इस बार क्यों नहीं? क्योंकि इस बार पहले से ही कोरोना आ चुका था। अब कोरोना आने की वजह से ऑलरेडी सेंट्रल बैंक ने पैसा छाप लिया था, 0% इंटरेस्ट पर लोन ले लिया था। अब बारी थी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, पर उनके साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ने वाला था। तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, कोरोना हुआ, कोरोना ख़त्म हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब इंटरेस्ट रेट हाइक होना स्टार्ट हो गए। अब बारी आई युद्ध की। अब युद्ध आया, फिर से देश को ज़रूर पड़ी और पैसे छापने की, पर इन्फ्लेशन इतना हाई और इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुका है, और अब दुनिया का कोई भी देश अब और ज़्यादा पैसे छापने को तैयार नहीं है। क्योंकि देश जितना भी और ज़्यादा नया पैसा छापता है उतना देश पर कर्ज ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैं नहीं, दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर है या जो बड़े से बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने काफ़ी समय पहले से कह दिया था कि क्राइसिस आने वाला है, पर कोई भी मानने को तैयार नहीं था। हमारे न्यूज़ चैनल क्या दिखा रहे?
निफ्टी 20,000 पर होगा, निफ्टी 18,000 के ऊपर होगा, बैंक निफ्टी 40,000 के पार होगा, सेंसेक्स 70,000 से ऊपर चला जाएगा, चाहेगा, पर वो आज नहीं चाहेगा। तो इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट हाइक, गोल्ड का बढ़ना, बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, यही सब रीज़न है कि मार्केट डेली क्रैश कर रहा है।